हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 आज हम करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 7.2 करने से पहले सबसे पहले हम फार्मूलाज याद रखेंगे। कौन कौन सा फार्मूला हमने याद रखना है? सबसे पहला है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला और ये जो फार्मूला है, जितने भी क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज में हैं, इसी फार्मूला की हेल्प से हमने करने हैं। ये जो हमारा सेक्शन फार्मूला है, इसमें एक्स और वाई हमें फाइंड करना है। और एक्स और वाई हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और एक फार्मूला भी आता है। वो आता है हमारा जब हमें मिड पॉइंट निकालना हो, और उस टाइम मिड पॉइंट फार्मूला कौन सा होता है, उस टाइम कौन सा फार्मूला हमने लगाना है? वो फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला इज़ x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये जो दो फार्मूला है, इसी की हेल्प से हमारा पूरा एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, find the coordinates of the point which divides the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। हमारे पास क्या है? दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन 2 पॉइंट्स को एक पॉइंट ने मिड पॉइंट में ज्वाइन, मतलब कोई मिड पॉइंट उस लाइन पे है, और उस लाइन को किस रेशो में वो लाइन डिवाइड हुआ है? 2:3 रेशो में। तो हमें क्या फाइंड करने? हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट जो इस लाइन पे पॉइंट P है, या इस लाइन पे कोई भी पॉइंट जो है, P की जगह M, M की जगह N भी हम ले सकते, कोई भी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, ये हमारा A कोऑर्डिनेट है और ये यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट। मानिए A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? हमारे A के कोऑर्डिनेट्स है -1 और 7, और B के कोऑर्डिनेट्स है 4, -3। इस लाइन पे कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट है जिसको मैं P से रिप्रेजेंट करती हूँ, और इसको मैं लिख रही हूँ, और इसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। और इस लाइन, ये जो लाइन है, ये किस रेशो में डिवाइड किया गया है? 2:3। मीन्स यहाँ से अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, 2 पार्ट्स यहाँ से है और 3 पार्ट्स यहाँ से है। अब हमें क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें पता है, लिखेंगे वी नो। हमें क्या पता है? वी नो सेक्शन फॉर्मूला जो हमारा है, सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या है? x इज़ इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी m1 m2 क्या है, x2 x1 क्या है। ये सारा हम अभी जब हम क्वेश्चन को निकालेंगे वहाँ पे हमें पता चलेगा। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको देखेंगे। ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2। ये जो 2 और 3 है, ये हमारा m1, ये m2। ठीक है, सारी चीज़ें हमारे पास है जो हमें सेक्शन फॉर्मूला में लगाना है, तो लगा देंगे। x इज़ इक्वल m1 हमारा क्या है? 2। ये 2 कहाँ मल्टीप्लाई जाता है? ये इस b कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई जाता है। और ये जो 3 है, ये यहाँ मीनस m2, ये हमारा m1, ये m2। m1 पहले है, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस m2 3 multiply by x1, it is -1 divide by m1 plus m2, 2 plus 3, लिखेंगे 2 plus 3। यहाँ से y का भी साथ साथ ही लिखेंगे। m1 फिर से 2 multiply by y2 is -3 प्लस m2 हमारा 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाई y1 है हमारा 7 डिवाइड बाई 2 प्लस
3। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसको मल्टीपल लगाएंगे। x इज इक्वल 4 2s are 8, 3 इंटू 1 इज 3, लेकिन माइनस साथ है, माइनस इंटू प्लस इज -3/5। y इज इक्वल टू, y का भी साथ साथ ही लिखेंगे। 2 3s are 6, 2 3s are 6, लेकिन -6 प्लस 3 7s are 21 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इज 5। x इज इक्वल टू 8 में से 3 गया, इट इज़ 5/5। x इज इक्वल टू 1, यहाँ से y देखेंगे क्या निकलेगा। 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज़ 15/5। y इज इक्वल टू 3। हमारा x भी निकला, 3 भी निकला। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था जो हमने पॉइंट P लिया था उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x और y जो हमने उस लाइन पे लिया था किसके इक्वलेंट होगा, 1 और 3। मीन्स x हमारा 1 होगा और y जो है वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। Find the coordinates of the points of triaction of a line segment joining 4, 1 and -2, -3। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, लेकिन ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम ड्रा करेंगे जो दिया हुआ है। ये A के पॉइंट्स दिए हुए हैं 4, -1, और जो B पॉइंट है हमारा, जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इट इज़ -2 एंड -3। बोले इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये मानिए यहाँ पे और यहाँ पे पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा एंड तीसरा हिस्सा। ये मानेंगे ये C है और C के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x2 y2। अब जब ये लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि किस रेशो में इसको डिवाइड किया गया है। इसने लिखा है कि हमारे पास लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स दिए हुए और उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मानो ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, हो गए तीनों हिस्से। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, C। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, C डिवाइड्स, पहले हम एक C के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे फिर D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सबसे पहले हम C का लिखेंगे, C डिवाइड्स द लाइन AB। इस AB को किस रेशो में डिवाइड करेगा, AB इन द रेशो ऑफ, देखिए यहाँ तक हमारा एक पॉइंट है, हमने सिर्फ अभी D हमें नेगलेक्ट करना है, हमें C के कोऑर्डिनेट्स निकालने। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको, ये मैं लिखूंगी A, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, -1 और B के कोऑर्डिनेट्स आए -2, -3। अब यहाँ पे हमने सिर्फ C पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 जो हमें फाइंड करना था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस रेशो, मैंने अभी यहाँ पे छोड़ा है A से C तक 1 है, लिखा 1, और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 1 + 1 इज़ 2। इट मीन्स AB को वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। तो निकालेंगे सेक्शन फार्मूला, SECTion सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले हर एक जगह जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, सेक्शन फार्मूला ज़रूरी लिखना। ठीक है, सेक्शन फार्मूला हमारा क्या है, x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ से y का निकालेंगे, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y, यहाँ पे y2 यहाँ और ये 1, y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब हमें
क्या फाइंड करना है, x की जगह क्या है x1 और y की जगह क्या है y1। लिखेंगे यहाँ पे x1 इज इक्वल टू ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 इंटू x1 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। यहाँ से y को भी लिखेंगे, इट इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय -3 ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि -7 है, और 2 इंटू -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ से भी हमें इसको ब्रैकेट में रखना पड़ा। ठीक है, पहले हम इसका निकालेंगे फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, x1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज -2 प्लस 4 2s are 6 डिवाइड बाई 3। x1 इज इक्वल टू 4 2s are 8, 8 में से 2 गया, इट इज़ 6/3। x1 इज इक्वल टू, हमारा जो x1 की वैल्यू है इट इज़ 2। ये हमारा x1 निकला। अब यहाँ से y1 का भी निकालेंगे। y1 इज इक्वल टू -3 -2 डिवाइड बाई 3। y1 इज इक्वल टू -5/3। ये डिवाइड ही नहीं होगा तो -5/3। अब लिखेंगे देयरफॉर, हमें पहले क्या फाइंड करना था, c x1 y1 किसके बराबर निकला, 2 एंड -5/3। ये हमारा पहला आंसर हुआ। अब फिर से देखेंगे कि d के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये हमारा a रहा, a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 4, -1, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे -2, -3। ये लिख दिए। अब इस लाइन सेगमेंट कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, D पॉइंट पे से डिवाइड हो रहा है, और उसको हमने क्या पॉइंट्स दिए थे x2 और y2। अभी किस रेशो में डिवाइड करेगा, यहाँ से 1 था और A से D तक और दो पार्ट्स हमने किए थे, इसका भी 1 था, इसका भी 1, वो ऐड हो जाएगा, इट इज़ 2। इट मीन्स अब D पॉइंट जो है वो इस ए बी लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। लिखेंगे D डिवाइड्स द लाइन ए बी इन द रेशो ऑफ 2:1। फिर से क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, और ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 ये यहाँ इस साइड से मल्टीप्लाई होगा। ये x1 y1 x2 y2 हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला, तो डायरेक्ट निकालेंगे। लेकिन अब x1 और x2 की जगह क्या लगेगा, x2 और y2। x2 इज इक्वल टू m1 क्या है, m1 हमारा है 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। यहाँ से y2 की भी वैल्यू लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। x2 इज इक्वल टू 2 2s are -4 प्लस 4 1s are 4 डिवाइड बाई 3। x2 इज इक्वल टू 0/3। x2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा x2 निकला। यहाँ से y2 निकालेंगे, y2 इज इक्वल टू -6 -1/3। y2 इज इक्वल टू -7/3। y2 इज इक्वल टू, ये हमारा y2 की वैल्यू यहाँ से निकल गई। तो देयरफॉर अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या होंगे, देयरफॉर D x2 y2 इज इक्वल टू 0, -7/3। ये हमारा आंसर हो गया। यही हमें फाइंड करना था कि C के जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x1 y1 वो किसके बराबर होंगे, वो होंगे बराबर 2 एंड -5/3, और D के जो कोऑर्डिनेट्स निकले दैट इज 0, -7/3।
Question number 3. To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown. Niharika runs 1/4 of distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi had to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? बोले स्पोर्ट्स डे कंडक्ट हो रहा है स्कूल में और एक गेम वहाँ पे खेली जा रही है। कौन सा गेम खेला जा रहा है कि वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रा किया है, जैसे यहाँ फिगर में बना है ABCD, और क्या किया गया है यहाँ पे 100 मीटर का डिस्टेंस रखा गया है A से D तक। और वो कैसे क्या किया गया है कि पहले 1 मीटर, जैसे A से लेके 1 मीटर लिया तो वहाँ पे एक फ्लावर प्लाट को रखा गया कि ये 1 मीटर हुआ। फिर और 1 मीटर कंटिन्यू किया, दूसरा फ्लावर प्लाट रखा गया, 3 मीटर पे तीसरा, 4 मीटर पे चौथा, 5 मीटर पे पांचवा, 6 मीटर पे 6, इसी तरह अप टू 100 मीटर तक, मीन्स 100 फ्लावर पार्ट्स वहाँ पे रखे गए एज ए मार्क। और दूसरे साइड से AD यहाँ से लाइनें ड्रा की गई है, पहला लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अप टू 10th लाइन। अब बोल रहे हैं कि एक साइड निहारिका को रखा गया है सेकंड पॉइंट पे और प्रीत को 8th लाइन पॉइंट पे रखा गया है। इन दोनों ने क्या करने हैं, फ्लैग्स लगाने हैं। कहाँ पे फ्लैग्स लगाने हैं? 1/5 द डिस्टेंस AD। जब निहारिका यहाँ से रन करेगी और फ्लैग को लगाएगी, कहाँ पे वो लगाएगी वो हमने निकालना है कि किस पॉइंट पे निकालेगी। क्या 22nd जो फ्लावर पॉट है उसके सीध में लगाएगी, या 30th या 45th या 90th, जो भी होगा कहाँ पे वो लगाना है वो हम फाइंड करेंगे। इसी तरह प्रीत भी भाग रही है और उसने कहाँ पे फ्लैग लगाना है, 1/5 ऑफ द लाइन AD। ठीक है, वो भी हम निकाल देंगे। उसके बाद हमें बताना है कि आप डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करिए। ठीक है, और आप हमें बताइए कि जो ब्लू फ्लैग लगाना है, रश्मि जब जाएगी पॉइंट पे, उस जो डिस्टेंस होगा, उन दो फ्लैग्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसके बीच में रश्मि कहाँ पे फ्लैग को पॉइंट कर। चलिए सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। सबसे पहले जो दिया हुआ है वहाँ पे लेंथ ऑफ AD कितनी दी हुई है, 100 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले निहारिका पोस्टेड, उसने कौन से कलर का फ्लैग पोस्ट करना है, ग्रीन फ्लैग एट, कहाँ पे वो ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करेगी, 1/4 ऑफ AD। It is 1/4 of 100. It is 4 1s are 4, 25s are, it is 25 मीटर पे वो ग्रीन फ्लैग को लगाएगी। तो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे, ग्रीन फ्लैग जिसको हम G से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, दूसरी लाइन में वो वॉक कर रही थी, रन कर रही थी, और कहाँ पे उसने फ्लैग को लगाना है, 25 मीटर पे। अब प्रीत का निकालेंगे। प्रीत पोस्टेड द रेड फ्लैग, वो रेड फ्लैग को कहाँ पे लगाएगी, रेड फ्लैग एट 1/5 ऑफ लाइन AD। तो ये हमारा आएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100, इट इज़ 20 मीटर। जो प्रीत है वो कहाँ पे फ्लैग को लगाएगी, रेड फ्लैग को 25 मीटर पे। तो लिखेंगे रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स, रेड फ्लैग उसको R से रिप्रेजेंट करेंगे, वो 8th लाइन में थी, तो 20 मीटर पे वो अपना फ्लैग लगाएगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ डिस्टेंस बिटवीन
ग्रीन एंड रेड फ्लैग क्या होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2.25 और रेड फ्लैग के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 8 एंड 20। अब इनका हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में लगाया है, इट इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। तो लगाएंगे, x2 हमारा क्या है, x2 है 8 माइनस x1 इज़ 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। इट इज़ रूट ऑफ 8 में से 2 गए, 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 में से 25, इट इज़ माइनस 5 का होल स्क्वायर। 6 6 ज़ा 36 प्लस 5 5 ज़ा 25, इट इज़ रूट ऑफ 61 मीटर। तो लिखेंगे, ये था डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में और एक पार्ट पूछा गया था, इफ रश्मि हैड टू पोस्ट अ ब्लैक फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब हमारे पास जो 2 फ्लैग्स थे, कौन कौन सा फ्लैग, एक था ग्रीन कलर का और ग्रीन कलर के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या निकले थे, 2, 25 और जो हमारा रेड फ्लैग है उसका है 8, 20। हमें क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट बिटवीन दिस लाइन सेगमेंट GR, और जहाँ पे जो रश्मि है वो अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी। तो पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग क्या होगी, वो होगी जो मिड पॉइंट होगा, किसका, मिड पॉइंट ऑफ ग्रीन एंड रेड फ्लैग। तो हम क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या है, इट इज़ x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हमें किसका मिड पॉइंट निकालना है, ब्लू फ्लैग का। लिखेंगे इधर ब्लू फ्लैग। तो ब्लू फ्लैग किसके बराबर है, x1 y1 x2 y2। ये आएगा 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कामा 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। It is 8 plus 2 is 10 upon 2, comma 20 plus 25 is 45 upon 2. It is 5, comma 22.5. तो ब्लू फ्लैग कहाँ पे वो लगाएगी, Therefore Rashmi post the blue flag at कहाँ पे, 5, 22.5 पे। यहाँ पे वो ये मीटर्स में आएगा, 22.5 मीटर्स पे वो अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी। 5th लाइन में जाएगी और कहाँ पे फ्लैग को लगाएगी, 22.5 मीटर्स पे। मीन जो 22nd फ्लावर पाथ होगा और 23 वाला फ्लावर पाथ होगा, उसके मिड में वो अपना फ्लैग पोस्ट करेगी।